हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आंवले की एक नई रेसिपी जिसे कहते हैं आंवला कैंडी। हम सभी जानते हैं कि आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन पाया जाता है और ये दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। चूँकि बच्चे आंवले ऐसे नहीं खा सकते, आंवले बहुत ज़्यादा खट्टे और थोड़े कसीले होते हैं, लेकिन आंवले स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं तो खाने भी चाहिए। इसलिए हम चाहें तो इनकी कैंडी बनाकर रख सकते हैं और ये साल भर भी ख़राब नहीं होती हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आंवले की कैंडी बनाना। यहाँ पर हमने लिए हैं 700 ग्राम आंवले। कैंडी बनाने के लिए हमें साफ़ आंवलों की ज़रूरत होती है। अगर आंवले किसी तरह से कोई ख़राब आंवला है तो उसको अब हम इन सभी आंवलों को अच्छे से धो लेंगे। आप चाहें तो आंवलों को आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं। आधे घंटे बाद आप इन आंवलों को अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो लीजिएगा। इसमें जितनी भी इम्प्योरिटी लगी हुई है सबको छुटा लीजिएगा, क्योंकि हम जो कैंडी बना रहे हैं उसमें एकदम बिल्कुल साफ़ आंवले चाहिएगा। अगर कोई भी इम्प्योरिटी आंवले में लगी रह जाती है तो उससे कैंडी का जायका भी ख़राब हो जाएगा और उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा आप आंवलों को 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें जो डस्ट वगैरह होती है वो अंदर की तरफ काफ़ी लगी हुई रहती है और उसको अच्छे से धोकर ही बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ पर मैंने आंवलों को 3 बार धोया था, जिससे आंवले बिल्कुल साफ़ हो गए थे। अब आप चाहें तो आंवलों को स्टीम कर सकते हैं और आप चाहें तो इनको उबाल भी सकते हैं। उबालने के लिए आपको एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें ये आंवले डालकर 2 सीटियां लगा लेनी है, लेकिन मैं आंवलों को स्टीम कर रही हूँ। तो हमने एक बड़े से बर्तन में पानी भरकर उसमें एक छलनी रखकर आंवले उसको ऊपर रखकर उस बर्तन को अच्छे से ढक देंगे और 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पर पानी को उबाल लेंगे। 10 से 15 मिनट बाद आप चेक करेंगे कि आंवले अच्छे से उबल चुके हैं। आप चाहें तो किसी फोक की हेल्प से आंवले को दबाकर देख लें। अगर आंवले इजीली टूट जाते हैं तो आंवले अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इन आंवलों को हाथ से ही तोड़कर या किसी चम्मच या फोक की हेल्प से तोड़कर इनकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे। अगर किसी वजह से आंवले का निचला हिस्सा काला हो गया है तो आप वो पार्ट छुरी से निकालकर अलग कर दीजिएगा, लेकिन आप इसको फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इसका यूज़ हम एक तेल बनाने में करेंगे, जो तेल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल हम आंवलों की कैंडी बनाएंगे। आंवले सभी हमने काट कर अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब इन आंवलों को हम मिक्सी जार में डालकर उसको पीस लेंगे। हमें आंवलों को दरदरा नहीं पीसना है, आंवले का बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, इस तरह का, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। कैंडी बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक, 1 नींबू का रस। क्योंकि 700 ग्राम आंवले हैं तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे और 300 ग्राम चीनी ली है, जिसको मिक्सी जार में डालकर उसका पाउडर बना लिया है। ये आंवले का पेस्ट है जो हमने मिक्सी जार में पीसा था। आपको इसी तरह का पेस्ट तैयार करना है। अब इस पेस्ट को हम एक मोटे पेंदे की तली में डालकर अच्छे से चलाते हुए इसको भूनेंगे। हमें आंवले के पेस्ट को तब तक भूनना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि कैंडी बनाने के लिए इसको जमाना पड़ेगा। क्योंकि आंवलों में बहुत सारा पानी होता है, क्या है आप उसको उबालिएगा, क्या है स्टीम कीजिएगा, इसलिए इसको लगातार चलाते हुए हमें खुश्क होने तक भूनना है। गैस का फ्लेम भी हाई नहीं करना है, क्योंकि ये एकदम से नीचे से लगना शुरू हो जाएगा और काले कलर का हो जाएगा, जिससे इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये गाढ़ा पड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी का पाउडर जो हम लोगों ने
चीनी पीस कर रखी थी। हमने 300 ग्राम चीनी पीसी थी, उसमें से लगभग 4 से 5 चम्मच चीनी रोक कर बाकी सारी चीनी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि वो चीनी कैंडी की कोटिंग करने के काम में आएगी। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और इसके साथ ही डालेंगे काला नमक और सादा नमक। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पेस्ट को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तब हम इसमें मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स कर लीजिएगा, उसका पतला पेस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद ही हम उसको आंवले में डालेंगे। अगर आप डायरेक्ट पाउडर डाल देंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, और ये तो हम सभी जानते हैं कि कॉर्नफ्लोर का यूज़ हम किसी भी ग्रेवी को गाढ़ा करने में करते हैं। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप देखेंगे कि आंवले की चाशनी ये गाढ़ी होने लगी है। अब हमें इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये पेस्ट चम्मच के साथ लिपट कर वापस ना आने लगे। ऐसा करने में हमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन इसको लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। आप देखिएगा अभी पेस्ट एकदम बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और चम्मच के साथ ही लिपट कर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पेस्ट कैंडी बनाने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसे 4 से 5 मिनट और भून सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसे भून लेंगे, जितना ज़्यादा ये गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा, उतनी ही अच्छी कैंडी बनकर तैयार होंगी। पेस्ट अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी काफ़ी डार्क हो गया है। हमें इतना ही भूनना था। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और एक पेपर पर घी लगाकर या तेल लगाकर उस पर ये पेस्ट डालेंगे। पेस्ट को स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से पेपर पर फैला लीजिए। आपको कैंडी जितनी भी मोटे साइज़ की रखनी है, आप ये पेस्ट उसी हिसाब से फैला लीजिएगा। जब पेस्ट अच्छे से फैल जाए तो आप उस पर थोड़ा सा घी लगा दीजिएगा और किसी चम्मच से इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। ये देखिए वीडियो में आप देख रहे हैं, ये ऊपर से बिल्कुल मैंने चिकना सा कर लिया है। इसको चम्मच की हेल्प से दबा दबा कर इस तरह की शेप दे दी है। अब आपको जिस शेप में भी कैंडी बनानी है उस शेप में इसकी कटिंग कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि जब ये पेस्ट थोड़ा गर्म हो तभी आप कटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने पर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। फिर नाइफ इसमें चलने में दिक्कत करती है और शेप सही से नहीं आ पाती। आंवला कैंडी की कटिंग के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगी और टाइट हो जाएगी। आप चाहें तो इनको चाकोर शेप ना देकर गोल गोल इनकी गोलियां भी बना सकते हैं। 1 घंटे बाद आप देखिएगा ये एकदम परफेक्ट कैंडी बनकर तैयार हुई है। मैंने थोड़े से तिल भी लगा दिए थे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं लगाएं। अब जो हमने चीनी पीसी थी उसमें से 3 चम्मच के करीब मैंने चीनी बचा ली थी। उसी चीनी में, पिसी हुई चीनी में हम 1 चम्मच के करीब चाट पाउडर डाल देंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपने जो कैंडी बनाई है उन कैंडी को इस पाउडर में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा पाउडर के साथ, जिससे कि सारा पाउडर इन कैंडी पर चारों तरफ से लग जाए। तो ये लीजिएगा, आपके लिए आंवला कैंडी बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइएगा। ये कैंडी आप 1 साल तक भी फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं। मैंने आपको बताया था आप इनको जैसी चाहें वैसी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इनकी छोटी छोटी गोल गोल गोलियां भी बना सकते हैं।
बच्चों को वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और आंवला हम लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए अगर आंवला आप ऐसे नहीं खाते हैं तो इस तरह की कैंडी बनाकर रख लीजिएगा और 1 या 2 कैंडी ज़रूर खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।